अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी मैम आ रही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत। वालेकुम अस्सलाम। हम ठीक है, आप बताएं आप कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इकान बोल रही है। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। देख लो, हमें आपका इतना आइडिया हो गया इकान। चलें फिर आज की मीटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। देन फिर आज के हम टॉपिक को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम बख्तावर शेख है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ, और एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे डॉक्टर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद में मौजूद होती हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राउंड अबाउट 2.5 ईयर मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी देती हूँ। मेरा अपना क्लिनिक भी है। मेरा अपना क्लिनिक जो है वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद में है। पहले जो मेरी रेजिडेंसी थी वो थी डीएचक्यू सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद में। और अब मैं अपने प्राइवेट सेक्टर में होती हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या काम करता है और साइकोथेरेपिस्ट के तौर पे हम किस तरह से काम करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उसको ट्रीट करने का काम करता है। यानी कि अगर कोई इंसान किसी मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, रिलेशनशिप के इश्यूज, ट्रॉमा, फोबियाज, उसके बिहेवियर्स के इश्यूज होते हैं तो उसको ट्रीट किया जाता है। और फिर ना सिर्फ उसको डायग्नोस करना है, असेस करना है, फिर उसके बाद उसके उस इरेशनल थॉट्स को आपने रैशनलाइज करना है डिफरेंट साइकोथेरेपीज के थ्रू। और साथ साथ में मैं इस टाइम क्या कहते हैं पीजीडी एसटीएल कर रही हूँ, यानी कि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट का कोर्स भी मैं कर रही हूँ इस टाइम तंजीम लिसान से। वो मेरा करंटली इस टाइम चल रहा है। इसके अलावा मैंने अपनी ऑनलाइन कंसल्टेंसी दी हुई है। 30+ कंट्रीज में मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी अब तक दे चुकी हूँ, यानी कि लोग हमसे रब्ता करते अपनी साइकोथेरेपीज अप्लाई करवाते हैं और इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि रिपेयर योर फ्यूचर एंड रिपेयर योर पास्ट एंड प्रिपेयर योर फ्यूचर। आप लोगों के बारे में इसका बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है? आप में से कोई जानता है कि व्हाट इज, हाउ, किस तरह से मुमकिन है कि हम अपने पास्ट को रिपेयर करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए? एनीवन हैव आइडिया अबाउट दैट? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप अपने माइक को ओपन करके भी आप बता सकते हैं।
किसी को कोई आइडिया नहीं है। आज का टॉपिक वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो मैंने रेडी किया है इसको मैंने किया है नोबल इमोशन से। नोबल इमोशन से मैंने काफी यानी कि पॉइंट्स लिए थे जो मुझे काफी डिफरेंट लगे, इसीलिए मैंने इसको आज उससे किया है और इसका टॉपिक भी मैंने उसी से लिया। लोगों को शायद समझ नहीं आई कि आज का टॉपिक क्या है, इसी वजह से वे समझे कि इसमें कोई आइडिया नहीं है। किसी भी इंसान को नहीं पता है कि क्या है आपका। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस, मैं कुछ कहना चाहती हूँ इस बारे में। जी बताओ फातिमा। जी मैम, मुझे लगता है कि आपका ये जो आज का टॉपिक है वो जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उनको हील कैसे किया जाए, उनसे निकला कैसे जाए, और आगे बढ़ने के मुतालिक जो हमारे फ्यूचर में हमें करना है या हम करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं और स्टक हो गए एक जगह पे। अब वो चाहे पास्ट का डिप्रेशन है या कोई भी वजह, कोई भी हादसा हो सकती है, या कोई ऐसी वजह कि जिसमें खुद से हम कोई हिम्मत ना कर पा रहे हो, आगे कि हम उस चीज को जो है वो फ्यूचर में कैसे प्लान करें। आई थिंक आप यही बयान करना चाह रही हैं। यस। हमारी लाइफ जो बेस कर रही होती है वो बेसिकली हमारे पास के जितने भी एक्सपीरियंसेस बैड, जो कि हमारे अनकॉन्शियस में जिसकी शेपिंग हो गई होती है उसकी बेस के ऊपर होती है। अब अनकॉन्शियस में हमारे गुड एंड बैड बोथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर हम अपने उन ट्रॉमेटिक इवेंट को या अपने पास के बैड एक्सपीरियंसेस को रीशेप कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम अपने ना सिर्फ उस पेन को खत्म कर देंगे, बल्कि हम अपने फ्यूचर में उस चीज के लिए रेडी हो जाएंगे कि हमने किस तरह से अपने जो है प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। जब तक हमारी लाइफ के ट्रॉमा हील नहीं होंगे, हम अपनी लाइफ में आगे बेस्ट वे में स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास ट्रॉमास का हील होना बहुत जरूरी है। आज का बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने खुद भी इसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे पॉइंट्स थे कि किस तरह से हाउ इज दैट पॉसिबल कि हम तो लोगों को कहते हैं कि पास्ट जो है वो रिपेयर नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने फिर देखा कि हम बहुत सारी थेरेपीज के थ्रू पास्ट के ट्रॉमास को हील करते हैं। जब वो ट्रॉमेटिक इवेंट लोगों के इरेशनल बिलीफ रैशनलाइज हो जाते हैं, तब हम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से आगे मूव ऑन कर जाते हैं, और वो चीजें जो हमारे लिए पेनफुल होती हैं वो हमारे लिए पेनफुल नहीं रहती। रिपेयर योर पास्ट एंड प्रिपेयर योर फ्यूचर। आपकी लाइफ में अगर कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया है जिसकी आपके माइंड में उसका एक ट्रॉमा, एक वाउंड, एक जख्म क्रिएट हो गया है, अब वो जख्म क्या करता है कि वो जख्म आपको तकलीफ देता है। जैसे एक आपके हाथ के ऊपर जख्म लगा, उस जख्म ने जब तक भरना नहीं है आपको पेन होती रहती है, आपको तकलीफ महसूस होती है। तो यहाँ पे हमने पहले आपके पास ट्रॉमा को हील करना है। जब आपके पास के ट्रॉमास हील हो जाते हैं, देन वो चीज, वो तकलीफ आपको महसूस नहीं होती है, और आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट जो है वो एक अच्छे वे में सरवाइव कर सकते हैं। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? ये किस तरह से पॉसिबल है? आपका जख्म लगा है, अगर आप लोग ये समझते हैं कि हम अपनी लाइफ में ट्रॉमा को हील किए बगैर आगे सरवाइव कर सकते हैं, सो इट्स नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन क्यों नहीं है? ये मुमकिन इस वजह से नहीं होता है क्योंकि आप अगर जख्मों को साथ में चल रहे हैं, आपको बार बार तकलीफ महसूस होगी, आपको पेन वो बार बार फील करवाएगी। आप जिंदगी में थोड़ा सा आगे गए, अगेन से आपको पेन फील हुई, आपको वो ट्रॉमा, वो पर्सन याद आ गया। किसका माइक जो है, काइंडली सब अपने माइक्स जो है वो म्यूट कर दे।
अब आपकी पास का जैसे ही वो वाउंड आपको याद आएगा, आपको वो तकलीफ जिस इंसान से मिली हुई होगी, तो आप दोबारा से उसी पॉइंट के ऊपर आके खड़े हो जाती हैं। आपको किसी इंसान ने कोई एक कमेंट कर दिया आपके पास का। कुछ लोगों की आदत होती है, जब हम अपनी लाइफ में आगे सरवाइव कर चुके होते हैं, हम उस पॉइंट से आगे बढ़ गए होते हैं, तो हमें दोबारा से उसी पॉइंट के ऊपर कमेंट में लेके आ जाते हैं। वो हम क्यों उस पॉइंट के ऊपर आते हैं? क्योंकि हमारा वो जख्म हील नहीं हुआ है। उस जख्म की अगर हीलिंग हो जाती, वो जख्म, वो अंदर का जो दर्द, तकलीफ, जो आपके इमोशंस, जो फीलिंग्स आपके साथ में अटैच थी, वो अगर खत्म हो जाती, तो आपको दोबारा कोई इंसान 10 बार भी वो इवेंट याद करवाएगा, आप ट्रिगर नहीं हैं। और ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। अब हम चलते हैं, पहले आपने अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करने के लिए आपकी लाइफ का कौन सा मेन चीज? हमारी लाइफ में सबसे अहम इम्पोर्टेंट चीज कह लें कि हमारा होता है पैशन, हमारा गोल। हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं? अगर आपकी लाइफ के गोल्स नहीं होंगे, आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। मूव ऑन करने के लिए आपके लाइफ के गोल्स का होना बहुत जरूरी है। आपको, अगर आप में से कोई, अब मैं नहीं, फातिमा आपसे ही चले पूछते हैं, या उम्मे हबीबा, आप में से कोई भी एक पर्सन ये बताए, अगर मैं आपको एक ऐसा काम कहूँ जो आपके मिजाज के मुताबिक का नहीं है, और आपको वो काम कहा जाता है, तो क्या वो काम आपको खुशी देगा? नो मैम, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि जो काम में हम इंटरेस्टेड नहीं है वो हम कर सकें। आप क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे क्या रीजन? उसके पीछे यही रीजन है कि फॉर एग्जांपल अगर आप हमें कहेंगे कि आपने एक डांस करना है हमारी आवाम के सामने, तो उसके पीछे से हम हमारा पहले कॉन्फिडेंस लो है, दूसरा तो हमारा जो सोशलिज्म है वो अलाउ नहीं करता, फैमिली अलाउ नहीं करती, और हम खुद लॉस कॉन्फिडेंस है। तो हम सभी के सामने जाके ये एक स्टेज पे जाके डांस वगैरह जो आप कहेंगी वो नहीं करेंगी। इसके पीछे हेजिटेशंस भी हैं, लॉस कॉन्फिडेंस भी है, और हमारा जो अपना फैमिली कल्चर बैकग्राउंड है वो भी अलाउ नहीं करता, और हम खुद भी ये चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, तो दैट्स व्हाई। ओके, यानी कि आपको लगता है कि आपका जिसमें पैशन नहीं है, तो आप वो काम डेफिनेटली नहीं कर सकती हो। नहीं कर एनीवन सकते। एल्स इसके अलावा? जी मैम, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो फातिमा। जी मैम, मुझे ये लगता है कि देखें, हमारा एक तो पैशन नहीं है, दूसरा हमारा जो है ना वो ब्रेन उस चीज़ को कबूल नहीं कर रहा। यानी एक काम जो हमसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, वो चाहे हमारे पसंद का हो या ना हो, मैं ये समझती हूँ कि जो ज़बरदस्ती मुसलत करने वाली बात होती है ना, उसके लिए शायद हम कभी भी आमादा नहीं होते दिल से। ज़बरदस्ती हो सकता है हम किसी बड़े के कहने पे या कहने पे वो काम कर दें, लेकिन जो है ना वो हम खुद से खुशी। आप ये कह सकती हो कि इसमें आपका बिलीफ जो है वो नहीं है, आपका बिलीफ इस बात को नहीं मानता है, तो आप वो काम नहीं करो। नहीं, दिल नहीं है असल में। ये मेन मकसद है कि दिल ही नहीं है हमारा, ठीक है। दिमाग ही कर रहा। और अगर आपको कहा जाता है कि आपका एक काम है जो आपने शौक के साथ में करना है, तो उसमें आपका इनपुट कैसा होगा? मैम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो हमारी पसंद का काम है। आपके पसंद के कौन से काम? मतलब जैसे मैं जब छोटी थी तो मेरा ज्यादातर टाइम गुजरता था करने में। और क्या नाम है, मुझे स्टडी करना बहुत अच्छा लगता था, नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता था, क्रिएटिविटी में मैं इंटरेस्टेड थी। और राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मुझे कैलीग्राफी करना और ये अल्लाह ताला के नाम लिखना, ये जो स्टाइल से लिखे होते हैं अरबी के रस्मुल खत कैलीग्राफी में, तो वो मुझे पहले नहीं पता होता था कि क्या है, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया इतना ज्यादा आ गया है। तो पहले हमारे बचपन में नहीं था, लेकिन मुझे इन सब चीजों, तो अगर ये सब आप, चीजों में करने में ना मुझे। बोलो। अगर आपको ये काम करने के लिए मैं तब कहूँ जब आप बीमार हो, तब भी आप शौक से कर लोगे इस काम को? नहीं मैम, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
आपका क्योंकि कोई ना कोई शौक है, मजबूरी होगी। जी। अगर आपका शौक हो तो इंसान बीमारी में काम कर सकता है। नहीं मैम, नहीं है उतना मतलब आउटपुट है ना वो उतना नहीं दे पाएगा कि अगर आप बीमार है ना या आपके साथ कोई ऐसा मसला है कि जिसमें आप जो है वो बिल्कुल ही 100% जिसे कहना चाहिए ना दे सकते हैं। तो अगर आपके साथ कोई मसला है तो फिर अगर वो आपका शौक है, वो पैशन है, वो जुनून भी है, तो वो आप 100% अपना उस तरह नहीं दे पाएंगे कि जिस तरह आप एक नॉर्मल कंडीशन में दे पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आपकी लाइफ में पैशन क्या है? पैशन होता है शौक, क्रेज। आपको आपकी एक एनर्जी मिलती है जब आपका एक शौक बन जाता है। ये शौक आपको ना सिर्फ एक एनर्जी देगा, बल्कि ये शौक आपको आपकी हर तरह की स्ट्रगल के लिए रेडी कर देता है, आपको प्रिपेयर करता है कि अब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और हर तरह की डिफिकल्टीज का सामना करो। जैसे यहाँ पे हबीबा ने एक बात बताई कि अगर मुझे कोई डांस करने के लिए कहे, मैं नहीं करूंगी क्योंकि मुझे उसका कोई खास शौक नहीं है। फातिमा ने कहा कि मैं कैलीग्राफी बहुत शौक के साथ में करूंगी, क्योंकि ये शौक जो होता है ये आपको एक इंटरनली तौर पे रिलैक्स करने की वजह से होता है। आपको एक सूथिंग इफेक्ट मिलते हैं उन कामों में जो काम को करके आपको खुशी मिलती है। तो इसीलिए हम उस काम में बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं जो काम हमारा पैशन होगा, इंस्टेड के हम किसी बोझ की वजह से कोई काम कर रहे हैं। अब ये किस तरह से पैशन हम करते हैं? गोल की सेटिंग करने से पहले सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपका पैशन क्या है। आपको पहले अपने पैशन का पता होना चाहिए कि ये काम है जिसको करके मुझे ज्यादा खुशी मिलती है बजाय इस काम के दूसरे काम के। क्योंकि जब आपकी एक चीज पैशन बन जाती है ना, लाइक मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा एक पैशन है, मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो है लोगों को काउंसल करती हूँ। लोगों के सेशंस की डिफरेंट टाइम के बाद उनकी स्लॉट्स फिक्स रहती है। और यहाँ तक बाज औकात ऐसे भी होता है कि मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो एक्सेसिवली पैनिक हो जाते हैं और वो मुझे रात को 1 बजे भी कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं उनको एटलीस्ट रिप्लाई जरूर करती हूँ, और अगर मेरे लिए पॉसिबल हो 5 मिनट की बात करना तो मैं उनको वो भी कर देती हूँ। अगर ये मेरा पैशन ना होता, मैं उनकी कॉल ना अटेंड करूं, मैं उनके मैसेज का रिप्लाई ना करूं, मैं अपने फोन को स्विच कर दूं, क्योंकि ये मेरा अगर शौक नहीं होगा तो। अब मुझे शौक है लोगों को हील करने का, इसीलिए मैं इस काम को करके बिल्कुल भी नहीं थकती। दैट्स कॉल अ पैशन। अब पैशन क्या है कि पैशन आपके स्ट्रेस को रिलीफ फराहम कर रहा है और आपकी लाइफ को बैलेंस कर देता है। ये आपकी जो एक्टिविटी है, जो काम है, उसको आपके लिए एक इंजॉयबल बना देगा। आपको एक यानी कि इस्केप मिल जाता है आपके माइंड को कि आपकी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, आपकी वो साइड पे हो जाती हैं, और आप जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो आपका पैशन होता है, और उससे आपको एक रिलैक्स मिलना स्टार्ट हो जाता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। गोल्स की अब सेटिंग किस तरह से की जाती है, या गोल्स को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं? आपने पैशन देख लिया। पैशन को देखने के बाद आपने ये देखना है कि मेरे लाइफ के कौन कौन से गोल्स हैं जो मैंने अचीव करने हैं। अचीव करने के लिए हम लोग बीएनएलपी में है एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में हम पहले एक इंसान के माइंडसेट में एक बात को क्रिएट करते हैं। अ, हमने पहले भी उसके ऊपर वेबिनार किया हुआ है, बट हम इस प्रैक्टिस को आज दोबारा से करते हैं। आप में से जितने लोगों का जो जो गोल है, जो वो आज से 5 साल के बाद अपने आप को देखना चाहते हैं, आपने आंखें बंद करनी है, बिल्कुल रिलैक्स होके
अब आप आंखें बंद करेंगे, मैं काउंटिंग करना स्टार्ट करूंगी, और काउंटिंग करने के बाद आपने उसको, उस थॉट को अपने टेम्पोरल लॉब के ऊपर लेके जाना है, जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग यानी कि सजदा करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ टेम्पोरल लॉब। आपने इसी पॉइंट के ऊपर इसी थॉट को रख के इमेजिन करते रहना है जो आपका गोल है, जहां पे आप 5 साल के बाद पहुंचना चाहते हैं। और जैसे जैसे मैं आपको कहूंगी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, इनहेल एक्सहेल वो आपने करते रहना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें। अपनी आंखों को बंद करने के बाद जो आपका गोल है, जिस पॉइंट के ऊपर आज से 5 साल के बाद आप खुद को देखते हैं, उसको सोचना स्टार्ट करें। नाउ आई स्टार्ट काउंटिंग। 20, 19, 18। एक बार लंबा गहरा सांस लें, आपका वो थॉट वहां से नहीं बिल्कुल भी जाना चाहिए। 17, 16, 15। फिर से एक बार लंबा गहरा सांस ले। 15, 14, 13। एक बार फिर से डीप ब्रीथ करें, इनहेल एंड एक्सहेल, सेम प्रोसेस को, वो थॉट आपका बिल्कुल भी वहां से नहीं जाना चाहिए। 12, 11, 10। फिर से एक बार लंबा गहरा सांस लें। 9, 8, 7, 6। एक बार फिर से इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस। 5, 4। एक बार फिर से इनहेल एंड एक्सहेल। 3, 2, 1। नाउ ओपन योर आईज। आप में से किस इंसान ने क्या सोचा था और उसको क्या नजर आ रहा है इस टाइम? कोई है मीटिंग में? जी मैम, जो सोचा था इस वक्त अपने आप को वही एक उसी कंडीशन में पाया है, उसी तरह से महसूस किया है, बिल्कुल। आपने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह होगा। क्या सोचा था? मैम, असल में मैं टीचर थी। अब मैंने टीचिंग छोड़ दी थी। तो अब आगे मैंने यही सोचा है कि मैं अपनी टीचिंग को कंटिन्यू करके ना, और मैं कम से कम कोऑर्डिनेटर या प्रिंसिपल ज़रूर बनूंगी इंशाल्लाह, आगे मेहनत करके, आगे मज़ीद स्टडी करके, और किसी बड़े मकाम पे पहुंचूंगी। आपको वो नजर आया? जी मैम, बिल्कुल नज़र आया, बल्कि मैंने फील किया है। दैट्स रियली बहुत बहुत नाइस। शुक्रिया। वेलकम। ये सिर्फ वही इंसान फील कर सकता है जो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा। फातिमा थी, आई थिंक फातिमा इकान है। ये वही लोग कर सकते हैं जो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, जो फेयर एंड नाउ पॉइंट के ऊपर होंगे। फातिमा ने अपनी लाइफ काफी डिस्टर्ब रही, फातिमा के साथ में बहुत, आई थिंक मैं 2 मंथ से, और फातिमा ने मेरा कोई भी वेबिनार आई थिंक सो नहीं छोड़ा। और इसने अपने आप को रिलैक्स करती 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 अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखा दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। जब आप इस चीज को सोच लेते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस है, एटलीस्ट आप इसको जो है वो 28 डेज तक अपनी इस प्रैक्टिस को करते जाएं। और साथ में जब आपकी प्रैक्टिस, आपके माइंड में इसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी, तो प्रोग्रामिंग के बाद आपने क्या करना है कि अब फिर इसको हासिल करने के लिए आपने अपने जो है वो सारी प्लानिंग्स करनी है। आप प्लानिंग्स करेंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे, और स्ट्रेटजीज को बनाने के बाद आपका एक प्लान रेडी हो गया। अब आपका एक्शन रिक्वायर्ड है। विदाउट एक्शन के आपके प्लानिंग्स या आपके गोल्स कुछ भी नहीं है।
और एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, गोल में किसी इंसान को पाना नहीं होता है कि मैं फलाने इंसान को पालूंगा उससे मेरी शादी हो जाएगी, दिस इज अ माई गोल। ये आपका गोल नहीं होता है। गोल में आप सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं, आप सिर्फ अकेले होते हैं, आप किसी इंसान के साथ में अपने आप को रिलेट नहीं करते हैं, और गोल आपका अपना होता है, किसी और का नहीं होता। अगर आप ये समझते हैं कि मैं 5 साल के बाद इस शख्स को हासिल कर लूंगा, तो ये आपका गोल नहीं है। What is a lack of understanding in a relationship? हम अपनी जिंदगी में हर पर्सन किसी ना किसी रिलेशनशिप में मौजूद है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, पेरेंट्स के रिलेशनशिप, अपने बच्चों के साथ में, कॉलीग के साथ में, हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। अब होता क्या है कि हमारी लाइफ के अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। हम जब किसी इंसान को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, एक दूसरे पर्सन को स्पेस नहीं देते हैं, तो ये चीज हमारी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके रिलेशनशिप इसी वजह से डिस्टर्ब हुए। उन्होंने दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड किया, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड किस तरह से किया कि उसको उसकी मर्जी की जिंदगी जीने दी, उसे कभी कम्युनिकेट नहीं किया, उससे बातचीत नहीं की, अगर मसले बनते थे तो मसलों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। जब ये चीजें आपकी जिंदगी में आहिस्ता 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 बढ़ती हैं, तो ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत सारी डिस्टरबेंस क्रिएट कर देती। अब मुझे कहती हूँ कि मुझे फातिमा से एक मसला है, मुझे फातिमा से कोई इशू है। अब मैं जिस पर्सन को, मेरा और फातिमा का रिलेशनशिप में जो जो लोग होंगे, इसके पेरेंट्स होंगे, इसकी फैमिली होगी, इसकी फ्रेंड्स होंगे, मैं सबको कहूंगी कि फातिमा बहुत बुरी है, फातिमा बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप फातिमा के साथ में बात ना करें। ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये बहुत ज्यादा बदतमीज है, ये बिल्कुल भी, ये मीन है, ये मतलबी है। अब मैं ये सारी चीजें सबको कह रही हूँ, लेकिन मैंने ये बात फातिमा को नहीं कही कि मुझे आपसे ये मसला है, या इस बात की वजह से मैं जो है वो डिस्टर्ब। अब कम्युनिकेशंस के गैप आ गए। अब उसमें जितने मैंने लोगों को बताया, उनमें से कुछ लोग फातिमा के सपोर्टर होंगे और कुछ लोग फातिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होंगे। अब जब मल्टीपल पर्सनैलिटीज ऐड होगी, तो वो बात जो स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट किसी और पॉइंट से होगी। अब एंडिंग पॉइंट फातिमा तक कन्वे होते होते बात टोटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसको डायरेक्ट कम्युनिकेट ही नहीं करने की कोशिश की। लैक ऑफ कम्युनिकेशंस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं डायरेक्ट जाके फातिमा को एक बात कह दूं कि मुझे तुमसे ये मसला है, तो वो अपना पॉइंट रखती, वो ये कहती कि ये बात थी, इस पॉइंट के ऊपर ये कहा था, और शायद हो सकता है कि मैं उसकी बात को गलत अंडरस्टैंड कर लेती। अब कम्युनिकेशन ना होने की वजह से वो हमारे गैप्स बढ़ जाएंगे, हम एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे, एक दूसरे की वजह से तकलीफ होगी। हमारे रिलेशनशिप खराब ही उसी वक्त होना स्टार्ट हो जाते हैं जब हम कम्युनिकेशन गैप की तरफ जाते हैं। अब है रैशनैलिटी। हम में से बहुत सारे लोग, आपने बहुत बार सुना होगा, इरैशनल एंड रैशनलाइज। जब हम लोग कहते हैं एक पर्सन जो है वो रैशनैलिटी, इरैशनल बिलीफ के साथ में हमारे पास आता है। मेरा ये अकीदा है कि मैं अगर घर से बाहर जाऊंगी तो मेरे साथ में एक हादसा या एक वाकया पेश आ जाएगा। क्या आपके ख्याल में मेरा ये बिलीफ इरैशनल है या रैशनलाइज है?
अबीबा, आप बताएं क्या है मेरा ये बिलीफ। अच्छा, आपने चैट बॉक्स में इरैशनल है, रैशनलाइज है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं, ये इरैशनल है। अब इरैशनल बिलीफ किस तरह से है? इरैशनल बिलीफ ये होता है कि मैं एक गलत सोच के ऊपर बहुत अच्छे से पुख्ता हो गई। अब मेरा रॉन्ग बिलीफ है। बिलीफ एक पावर होती है। बिलीफ आपका अपना होता है। बिलीफ के ऊपर आप वर्क कर रहे होते हैं। बिलीफ रॉन्ग राइट नहीं होता। बिलीफ बिलीफ होता है। अब इररेशनल बिलीफ जो कि एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ में, आपकी लाइफ में बुरा ही करवाएगा। अब किस तरह से बुरा होगा? मैंने अपने दिमाग में एक प्रोग्राम किया है कि मैं अगर घर से बाहर जाऊंगी तो मेरे साथ में कोई हादसा या कोई वाकया पेश आ जाएगा। अब दिमाग तो पिक्चर्स के ऊपर काम कर रहा है। उसने क्या कर रहा है कि मेरे दिमाग में सिरोटोनिन इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देना है। जब वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और मैं उसी थॉट के साथ में प्रोसेस करूंगी, अब मेरे दिमाग में वो बार बार पैटर्न पिंच कर रहा है, तुम्हारे साथ में बुरा होना है, तुम्हारे साथ में बुरा होना है, तुम्हारे साथ में बुरा होना है। मैं उस थॉट के नतीजे में कोई ना कोई ऐसा एक्ट कर दूंगी कि मेरे साथ में कोई ना कोई हादसा पेश आ जाएगा। अब इसमें आपका थॉट कैसे प्रोसेस करता है? इंसान की जो साइकी है, साइकी में एक पावर है। साइकी की पावर ही आपको बनाती है, साइकी की पावर ही आपको खत्म कर सकती है। अगर एक बंदा बीमार है लेकिन वो इस दिमाग में इस चीज की प्रोग्राम कर लेता है कि मैं सेहतमंद हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, उसके दिमाग में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे जो उसको एक एनर्जी पैदा कर देंगे कि वो अपने काम को कर सके। वो चाहे फिजिकली तौर पे फिट नहीं है लेकिन वो अपने दिमाग के प्रोग्राम को यूज कर रहा है, और उसकी वजह से वो बंदा जो है फिजिकली तौर पे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। हम लोगों को इस पॉइंट के ऊपर आने के लिए आपको अपने आप से दिन में 10-10 20-20 बार ये बात कहनी पड़ती है कि मैंने ये काम करना है, मैंने अपनी लाइफ में आगे जाना है। शट अप कॉल आपने देनी होती है। अब रैशनैलिटी क्या है? हम रैशनलाइज चीजों को कैसे करते हैं? हम चीजों को रैशनलाइज इस तरह से करते हैं कि मैंने अगर किसी इंसान के साथ में एक बुरी बात कह दी, अब उस पर्सन ने मेरी बात को एक रोंग परसीव किया, लेकिन मेरे कहने का पॉइंट नहीं था वो। अब वो एक रॉन्ग बिलीफ के साथ में, एक रॉन्ग थॉट के साथ में अब सोच रहा है। लेकिन जब मैं उसको ये कन्वे करूंगी कि अगर मैंने आपको ये बात कही और आप इस पॉइंट को सोचते हैं तो हो सकता है कि मैंने आपको इस वे में कहा हो, मैं आपको हर्ट ना करना चाहती हूँ, तो किस तरह से मुमकिन है कि मैंने आपको तकलीफ दी है? मैं आपके फायदे की बात कर रही हूँ। जब मैं उसको दो पोल्स की डायमेंशन दे दूंगी, वो पहले एक पोल के ऊपर स्टक थी, अब उसके पास दो पोल्स आ जाएंगे और उसके अंदर जब ये इनसाइट डेवलप हो जाएगी कि हाँ इस तरह से भी सोचा जा सकता है, तो वो फौरन से उसका इरेशनल बिलीफ जो मेरे बारे में बन चुका था वो फौरन से रैशनलाइज हो जाता है। और हम इस तरह से लोगों के नेगेटिव थॉट्स को रैशनलाइज कर देते हैं। लोग गलत सोच के साथ में हमारे पास में आते हैं।
फिक्स्ड रॉन्ग बिलीफ के साथ में आते हैं और हम डिफरेंट थेरेपीज के थ्रू उनके थॉट्स को रैशनलाइज कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड अ रैशनैलिटी। यहाँ तक आप सबके पॉइंट्स क्लियर हैं? दो मिनट के बाद एक जो है ये मीटिंग एंड हो जाएगी। आपने सेम उसी लिंक के साथ में दोबारा से ज्वाइन करना है। यस मैम, ओके, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है, 1 मिनट में आप पूछ सकते हैं। पैशन का कैसे पता चलेगा? मारिया बानो जी बोले आप। मारिया अम, जी जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये रैशनल और इरैशनल का पूछना था, थोड़ा सा मिस हो गया, ये मुझे बताएंगी आप दोबारा से? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। अभी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, जब दोबारा से री अगेन हम लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैं इसको डिटेल में दोबारा से कवर कर दूंगी, आप परेशान ना। ठीक है। ओके, थैंक यू। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन?